नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ आईपीओ वाले स्टॉक, यानी कि जो अभी रिसेंटली काफ़ी फेमस आईपीओ थे, जैसे कि एनटीपीसी ग्रीन हो गया, वारी हो गया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, एफकॉन हो गया, और उसके बाद ममता, डैम कैपिटल, ये सारे हैं जो अभी लिस्ट हो चुके हैं। मेरा क्या व्यू बनता है इन सारे आईपीओ वाले जो स्टॉक है अभी रिसेंटली जो लिस्ट हुए हैं, कौन से मतलब लेवल तो नहीं बताऊंगा, बट मैं इसमें ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि अभी अच्छे लगते हैं कि नहीं, अभी ओवर वैल्यू लगते हैं क्या, मतलब इनका मार्केट कैप कितना है, उस हिसाब से ठीक लगता है कि नहीं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बजाज हाउसिंग, क्योंकि वो दिख भी नहीं रहा है इसमें आईपीओ वाले सेक्शन में। तो ये अभी देखो अभी क्या हुआ, इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग हुआ 70 के बाद, और इसने हाई बनाया 188 और अभी चल रहा है 127। हाउसिंग फाइनेंस में तो लीडर है बोल सकते हो, ठीक है। ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, मार्केट कैप 1,06,000 करोड़ है, पी 57 का निकल के आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अब देखा जाए तो ये एक ही रेंज में रुक रहा है, ठीक है। मतलब इसने 127 से 125 को अपना एक घर बना लिया, यहीं पे रुक रहा है। तो अगर कोई, मैं ये देखो ये सारे मेरे पर्सनल डिसीजन है, पहले आगे बढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसा नहीं कि जाके इस लेवल पे खरीदी या कुछ बिक्री करोगे, ठीक है। कुछ भी बाय सेल करना है वो अपने हिसाब से करना है, केवल ये मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ। यहाँ पे 127 को बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक अपना सपोर्ट बना रहा है, मतलब एक जोन बना रहा है, और यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बाय सेल प्रॉपर हो रहा है अगर देखा जाए। जी हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर देखो मैं अगर इस स्टॉक को लेके व्यू बोलूँ तो करंट जो लेवल चल रहा है वो अच्छा है, क्योंकि यहीं पे ये सपोर्ट वगैरह ले रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। 125 को ब्रेक ही नहीं कर रहा है, मतलब मार्केट कैसा भी हो जाए, मैं इसको ट्रैक भी कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म देखो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म वाला है, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म वाला नहीं है, बिकॉज ऑफ मार्केट कैप 1,06,000 करोड़ के आसपास का है, 1,00,000 करोड़ मार्केट कैप क्रॉस कर चुका है, तो ये एक लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है। तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये इस लेवल पे अच्छा दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन भी नहीं। और सपोज कल को 110 या और भी नीचे लेवल पे आता है तो फिर हमको एवरेज करने का भी अच्छा मौका रहेगा, ठीक है। बट ये 125 को इतनी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, अगर मान लो यहाँ से इसमें कुछ 10-15% की गिरावट होती है तो वो गिरावट तो मेरे को लगता है कि भाई वो ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, फटाफट ऊपर बाउंस बैक भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था बजाज हाउसिंग फाइनेंस, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा लगता है। लॉन्ग टर्म बोले तो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म वाला स्टॉक नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पे एफकॉन, इसको तो रिसेंटली कवर किया था, इसके ऊपर जाके देख सकते हो वीडियो। ACME सोलार होल्डिंग, ठीक है, इसमें बड़ी डील भी हुई थी कुछ, यहाँ भी देख लेते इसमें ACME सोलार होल्डिंग, ठीक है, इसमें बड़ी डील हुई थी और इसमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने के लिए अब मिल रहा है, ठीक है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 15 मिनट का लगा दूँ एक, ठीक है, एक इसने भी अपना एक सपोर्ट बना लिया है 224 को, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका एक बार स्क्रीनर पे ओपन कर दूँ तो फिर अपन देखते हैं आगे क्या करना है। एक बार ओपन हो जाए ये तब समझ में आएगा। पर इसके अलावा अपने पास ऑप्शन भी है देखा जाए तो यार, फिर इसके बाद अपने पास वारी है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, GSW ग्रीन एनर्जी है, ठीक है, ACME सोलार होल्डिंग, ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे ROC बुक वैल्यू 100 बाप रे, सेल्स ग्रोथ उतना खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं भाई, फिर रहने दो, फिर नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा, फिर ये नहीं, ये भी नहीं, ये अवॉइड करो, इग्नोर पूरी तरह, ठीक है। इसको मैं किसी और दिन बहुत अच्छे से कवर करूँगा, हाल फिलहाल तो इसमें इतना नहीं समझ में आ रहा अपने को, अवॉइड, ठीक है। यहाँ पे और दूसरा आईपीओ देख लेते हैं, और कौन से फेमस आईपीओ आए थे। ये हो गया स्विगी, देखो स्विगी नहीं यार, अपने को सीरियसली बोलो ये बिज़नेस ही नहीं समझ में आता है, ठीक है। रेस्टोरेंट 1,21,000 करोड़, भाई हद से ज़्यादा, मतलब कुछ भी यार लो, मतलब देखो मार्केट किसी भी स्टॉक को वैल्यू दे रहा, मतलब कोई खाने की चीज़ नहीं है कि किसी कंपनी को 1,21,000 करोड़ का मार्केट कैप दो, ठीक है, बुक वैल्यू माइनस हो। मतलब एक सेकेंड, हाँ मैं इसका एक चीज़ आपको और देख लूँ, मैं स्विगी का 1,21,000 करोड़ के मार्केट कैप पे इनकी सेल्स देखने दो मेरे को, रुक जाओ। नेट प्रॉफिट माइनस है, क्या ही बोले भाई, माइनस ही है, क्या ही बोले, ठीक है, जाने दो, बिल्कुल अवॉइड भाई, ये सब अपने को समझ में नहीं आएंगे। अपने पास उतना पैसा नहीं है कि अपन ने एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया फिर स्विगी लास्ट में ऑप्शन बन रहा है तो ले ले। ये एक्चुअली वो देखा जाए करंट सिचुएशन के हिसाब से ये स्टॉक वैसे है
कि जिसने ऑलमोस्ट सब सेक्टर में इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके पास एक आखिरी ऑप्शन है स्विगी, वो भी लेवल टू लेवल उठाएगा तब समझ में आएगा। बाकी कोई भी लेवल पे इसको उठा लिया तब तो फंस ही जाएगा इसमें। और उसके बाद एनटीपीसी, सबसे मेन ग्रीन एनर्जी, ठीक है। अभी देखो इसका प्राइस तो ठीक है, ये एक ही रेंज में घूम रहा है 127, इसने भी कुछ अपना एक सपोर्ट बना लिया है, घर बना लिया। हाँ, यही रेंज में देखो कब से घूम रहा है ये 126 127, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट फ्रेम में देखो, मैं चाहिए तो मैं 1 डे का डालूँ, हाँ, तो ये इसी लेवल पे घूम रहा है, ठीक है। ये लेवल हाल फिलहाल छोड़ दो प्राइस पर, एक चीज़ देखो, ये भी ओवर वैल्यू 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, 7,000 करोड़ छोड़ दो, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरे पास फिर ऑप्शन है ना, मैं इसको क्यों लूँ। एनटीपीसी का अगर कैपेसिटी बात करूँ तो इसका जेएसडब्ल्यू एनर्जी और अडानी ग्रीन एनर्जी से दोनों से कैपेसिटी कम है, ठीक है। मेरे को याद नहीं आ रहा, इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाना है। जो टॉप ग्रीन एनर्जी के स्टॉक है उनकी कैपेसिटी मैं बताऊँगा, और किसके पास कितनी कैपेसिटी है, कौन थर्मल में ज़्यादा है, कौन ग्रीन में ज़्यादा है, ये वीडियो भी बनाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो एनटीपीसी 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एक चीज़ देखो आप, सेल्स देखे, क्वार्टरली सेल्स 1,000 करोड़ का, नेट प्रॉफिट 200 करोड़ पकड़ के चलते हो, ठीक है। यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये देखो फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पे इसका भी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास, इसकी सेल्स देखो क्वार्टरली 3,000 करोड़, नेट प्रॉफिट 877। फिर मैं इसको क्यों नहीं चूज़ करूँ। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो भाई 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 1,000 करोड़ का सेल्स और 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, इससे अच्छा फिर 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 3,500 करोड़ का सेल्स, फिर ऑलमोस्ट 800-900 करोड़ की नेट प्रॉफिट, फिर मैं इसको क्यों नहीं चूज़ करूं। और जो प्योर ग्रीन एनर्जी में ही, और उसकी कैपेसिटी भाई सबसे ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में देखा जाए, जितना मुझे समझ में आ रहा है अभी तक 11 गीगावाट की कुछ कैपेसिटी है इनकी, तो फिर मैं इसको क्यों नहीं चूज़ करूँ। इसका मार्केट कैप कितना है, 2 लाख करोड़, ठीक है। अरे अडानी पावर कहाँ खुल गया है, अडानी ग्रीन, फिर इसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। इसकी सेल्स देखो, क्वार्टरली सेल्स कितनी है, 3,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट 515 करोड़। तो फिर मैं इसको क्यों नहीं चूज़ करूँ एनटीपीसी के अलावा, जबकि ये प्योर ग्रीन प्लेयर है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी एनटीपीसी से अभी अलग हुआ है, ठीक है। एनटीपीसी ग्रीन भी अब देखा जाए तो प्योर प्लेयर हो गया, बट उसकी कुछ कैपेसिटी 3 गीगावाट है, इसकी कैपेसिटी 11 गीगावाट है। तो मैं इसको क्यों नहीं चूज़ करूँ, आप समझे ना बात को। जब ऑलमोस्ट सेम ही मार्केट कैप में मेरे को 1,66,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, 1,07,000 करोड़ एनटीपीसी ग्रीन है, और इसका कैपेसिटी भी ज़्यादा है, बहुत गिरा भी है, टारगेट भी अच्छे है, अच्छे खासे ये एक्सपेंशन भी कर रहे हैं अपने आप को। यहाँ पे देख सकते हो कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस 14,000 करोड़, फिक्स असेस्ट उससे ज़्यादा है, ठीक है। सारी बातें ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैं इसको क्यों नहीं चूज़ करूँ, या जेएसडब्ल्यू एनर्जी को क्यों नहीं करूँ। टोरेंट पावर भी अपने पास ऑप्शन है, मैं उसको उतना ध्यान से नहीं देख रहा हूँ, पर एनटीपीसी से अच्छा मैं अडानी और जेएसडब्ल्यू एनर्जी की ओर जाना पसंद करूँगा हाल फिलहाल, क्योंकि इतना मार्केट कैप, इतना पी भाई सस्टेन ही नहीं करेगा, भागेगा ही नहीं स्टॉक, थक जाएगा भाई। ये थक ही गया, आप समझो अब थक ही गया, इसकी कहानी हाल फिलहाल ख़त्म है। बात की बात में, अब बात क्या होता है, फिर बाद में वन मोबी बहुत ऊपर, ये भी लिस्ट हो गया, मतलब नहीं है इसका भी, कुछ नहीं समझ में आ रहा अपने को भाई। इतने कौन कौन भरने जाएगा इतने सारे पोर्टफोलियो में स्टॉक, जो समझ में आए वही भरने का। बाद में विशाल मेगा मार्ट, ये भी अच्छी खासी लिस्टिंग है। नहीं भाई, ये मेगा मार्ट कपड़े वपड़े वाले अपने को उतना नहीं समझ में आता है बिजनेस, ठीक है, इसको मैं उतना कवर भी नहीं कर रहा हूँ। डैम कैपिटल एडवाइज़र, ये एक शेयर मार्केट वाला है, इसका एक कॉम्पिटिटर भी है जिसका नाम कैफिन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सिमिलर कंपनी में इसमें नहीं दिखा रहा, इसका एक कैफिन टेक्नोलॉजी करके वो भी है मार्केट में, वो भी शेयर मार्केट का काम करता है, ठीक है। आईपीओ वगैरह लाना आपने देखा भी रहेगा, रिसेंटली जो भी आईपीओ आया वो कैफिन वाला ही हैंडल कर रहा था, ठीक है। तो ऑप्शन है मेरे पास, पर ये हाई भी लिस्ट हुआ है, अभी अपने को नहीं समझ। ममता भाई ये तो छोड़ ही दो, ये तो देखो ये देख रहे हो कैसे सीढ़ी बनते जा रही, इसमें अवॉइड करो, कुछ मतलब नहीं है। सेनेरो अच्छा है, बट इसमें अभी होएगी प्रॉफिट बुकिंग, लॉकिंग पीरियड खोलने दो भाई, 53% ऊपर मज़ा नहीं आएगा। अब बाद में यूनिमैक एरोस्पेस, ये भी अच्छी खासी लिस्टिंग हुई है भाई, 785 का प्राइस था। अब ये सारे ठंडे हो जाएंगे, ठीक है, थोड़े दिन तक, थोड़े दिन क्या थोड़े महीने तक ये ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ चार्ट पैटर्न भी नहीं बन रहा है इतना, तो कुछ बोलने लायक भी नहीं है, ठीक है।
तो ये था रिलेटेड। बाकी और कोई आया था क्या आईपीओ, मतलब जो फेमस? नहीं, यही सारे थे। एनटीपीसी, वारी देख लेते एक बार। वारी और एक प्रीमियर एनर्जी, हाँ याद आ रहा है यहाँ पे। वारी एनर्जी अगर देखे तो वारी देखो ठीक है, इसी रेंज को एक सपोर्ट बना रहा है अपना 2700-2800 के आसपास ये रेंज बना रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर प्लेयर है, ये लेवल्स उनको अच्छे लगने चाहिए जहाँ पे एक अपना सपोर्ट बना रहे। जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हिसाब से इस वीडियो में बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म नहीं, इस बात को ध्यान देना। तो जो अल्ट्रा लॉन्ग टर्म वाले मेरे ख्याल से उनको एक्टिवेट होना चाहिए वारी में, और कोई दिक्कत नहीं, अपने लेवल सपोर्ट के आसपास ही घूम रहा है बेचारा ये भी। ये एक अपना एक सपोर्ट बना रहा है 2800-2700, तो अच्छी बात है, बनाए। अपने को भी समझ में आएगा कि हाँ इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 27 का है, जो कि अच्छी बात है। तो ठीक है, इस लेवल पे बहुत अल्ट्रा लॉन्ग टाइम की देखो। वारी में मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं रखूँगा स्टार्टिंग में, वापस ये अपने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच कर दे। मैं बार बार, आपको पता है आजकल वीडियो में क्यों, मतलब 1-2 वीडियो में मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। वीडियो शाम को एक अपलोड कर रहा हूँ मार्केट कैप से रिलेटेड, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, मैं क्यों मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ। शाम को एक वीडियो आने वाला है, वो ज़रूर देखना। तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप ये टच कर ले, उसके बाद देखते क्या करना इसमें, ये मतलब अपने हाई तक के आसपास आ जाए। बाकी करंट ठीक है ये भी। और उसके बाद एक प्रीमियर ले लेते लास्ट, ये बेचारा, इसमें हल्का फुल्का करेक्शन दिख रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। ये भी एक सपोर्ट ढूंढ रहा है देखा जाए तो स्टॉक। यहाँ पे 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पे हाँ ये भी एक बेचारा कंसोलिडेशन फेज पे चला गया, ठीक है। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो देखो, ये लेवल मेरे को अच्छा लगता है, पर आना भी तो मांगता है ना, अराउंड 1248 का, क्योंकि यहीं पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस मिला था। तो ये सारे मैं हटा देता हूँ, सारे पहले के बनाए हुए। 1248 अगर आता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से आना चाहिए इसको सपोर्ट लेने के लिए। और मेरे ख्याल से चल भी चुका है बहुत, तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 1248। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो 1300 भी आए तो ठीक है। ज़रूरी नहीं कसम ही खा के रखना कि 1248 आए, बाकी 1300 भी आए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट कैप 60,000 करोड़ है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे एक्सपांसन भी अपने आप को बहुत तेज़ी से कर रही है कंपनी। एक बार मैं देख लूँ इसके नेट प्रॉफिट वगैरह, तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गया नेट प्रॉफिट? अभी प्रॉफिटेबल हुई है कंपनी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्स काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेट प्रॉफिट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मस्त है। यहाँ पे रिजर्व ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कैश वर्किंग इन्वेस्टमेंट भी है, कैश इक्विवेलेंट अच्छा खासा पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पब्लिक की होल्डिंग के पास 50 है, हाँ यार ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेट, इसको मैं एक अलर्ट लगा के रखो इसमें अराउंड कितना 1248, नहीं तो आप ज़्यादा घाई गड़बड़ वाले हो और अल्ट्रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। 1300 भी आए तो ठीक है, पर अभी इसका ये देखो, ये कंसोलिडेशन पूरा फेज चल रहा है, ठीक है, पर 1248 आना मांगता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये था जो भी रिसेंटली आईपीओ में आए थे फेमस। बहुत लोगों के कन्फ्यूज़न भी रहेंगे, मेरे ख्याल से दूर हो गए रहेंगे कि जो भी फेमस आईपीओ आया है उसमें आखिर क्या करना है, ठीक है। जो अवॉइड थे मैंने बोला अवॉइड करो, बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लगते, मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लगते। बाकी यही था। और भी अगर कुछ आईपीओ रहेंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसको भी कवर कर लेंगे, जो आईपीओ वाले फेमस स्टॉक थे, ठीक है। अब बाकी इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी मैंने बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके ये सारे स्टॉक अभी खरीदो या अभी बेच दो। जो भी एक बाय सेल का डिसीजन लेना रहता है वो आपको अपने दिमाग से लेना रहता है, ठीक है, अपने ज्ञान से लेना रहता है। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।